किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंस कर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जज्बातों में बहकर खुद को किसी के अधीन मत कीजिए। खुद और खुद के अलावा किसी पर भी यकीन मत कीजिए। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ न जाए। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कहाँ से सीखते हैं लोग? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही नहीं। इसलिए ज़माने से शिकायत ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे हैं। याद रखें, भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है? गलतफहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक है। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताला नहीं होता। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। जीवन में पैसों के साथ साथ व्यवहार भी कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 ही लोग छोड़ने आएंगे। ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की ज़िंदगी बेहतर है। किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। याद रखें, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दुनिया का सबसे कमज़ोर मर्द वो होता है जो एक औरत पर हाथ उठाकर खुद को शक्तिशाली साबित करना चाहता हो। जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखें, क्योंकि वह भी किसी की बहन है। नायाब होते हैं वो मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ नहीं भूलते। सोचने वाली बात है कि जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। याद रखें, दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं, उसकी हालत टीन के उस शेड जैसे होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। इसे सुनो और विचार करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। प्रत्येक दिन ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, स्वीकार करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।